Assalamualaikum. Welcome from the team of Staff Ophthalmology. I am Dr. Mohammad Edward Chaudhary. Today our topic of discussion is BSV. BSV stand for Binocular Single Vision. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि Binocular Single Vision होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ग्रेड्स कितने हैं और हर ग्रेड को हम कैसे असेस करते हैं और इसकी अनॉमलीज कौन कौन सी हैं। दैट मीन्स कि इसकी अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन अबनॉर्मल होगा, तो अबनॉर्मलिटीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन की। डेफिनेशन को बताएगा ऑडियंस में से, आप बताएं। The ability of the eye to see the image clearly found on the retina of the each eye. ठीक है, दैट मीन्स के बाइनोकुलर सिंगल विजन आम ज़ुबान में उर्दू में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आँख की ये एबिलिटी होती है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पेन है, दोनों आँखों से देख रहे हैं। ये आँख अलग देख रही है, ये आँख अलग देख रही है, लेकिन ये जब हम दोनों आँखों से देख रहे हैं, इसका इमेज इस आँख पे अलग बन रहा है, इस आँख पे अलग बन रहा है। आँख की वो एबिलिटी जिसकी वजह से ये इमेज हमें क्या नजर आता है, सिंगल नजर आता है। दिस इज नॉन एज अ बाइनोकुलर सिंगल विजन। तो आई क्या करती है कि इस इमेज को फ्यूज करती है और फ्यूज करके सिंगल करती है। ना सिर्फ फ्यूज करती है बल्कि इसकी डिटेल्स बताती है, इसकी डेप्थ परसेप्शन के बारे में हमें बताती है कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है, इसके ऊपर जो कलर्स किए हुए हैं उसकी ग्रेडिंग ये है, उसका साइज ये है। ठीक है, ये हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। और बाइनोकुलर सिंगल विजन के नॉर्मल होने के लिए कुछ चीज़ों का नॉर्मल होना ज़रूरी है। हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो कॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए, अगले बंदे का नंबर होना चाहिए, देन यू आर एबल टू मेक अ कॉल। और ज़रूरी चीज़ नेटवर्क भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी नो सर्विस एरिया में हो और यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द कंसर्न पर्सन। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम इमेज को सिंगल देखें तो हमारी आंखों में क्या क्या नॉर्मल होना ज़रूरी है। आपकी आंखें नॉर्मल हों, आपका विजुअल पाथवे नॉर्मल होना चाहिए, आपकी आंख का कॉर्निया, रेटिना नॉर्मल होना चाहिए। फिर वो हो गया, वो आपके विजुअल सिस्टम में आ गया। ठीक है, फिर आगे आपका इमेज कहाँ परसीव होता है, कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लेवल पे। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी आई, ऑर्बिट और ब्रेन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। बेशक हमारे आँख का रेटिना ठीक है, लेकिन कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लेवल पे अगर रीजन है तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगा। तो बाइनोकुलर सिंगल विजन के फिनोमेना को एंजॉय करने के लिए, परसीव करने के लिए आँख का, ऑर्बिट का और ब्रेन का, उसकी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन के लिए। हाँ, बाइनोकुलर सिंगल विजन के लिए दोनों आँखों का होना ज़रूरी है। यू कांट अचीव द BSV विद ऑनरी आई, सिंगल आई। सिंगल आई को हम ऑनरी आई भी कहते हैं। सिंगल आंख से और दोनों आंखों के फोबिया का नॉर्मल होना जरूरी है। बाइनोकुलर सिंगल विजन इज अ बाइनोकुलर फिनोमेना, इट्स नॉट अ मोनोकुलर फिनोमेना। अब बाइनोकुलर सिंगल विजन के 3 ग्रेड्स हैं। फर्स्ट SP साइमल्टेनियस परसेप्शन, सेकंड फ्यूजन और थर्ड स्टीरियोसिस। ठीक है, कोई डेफिनेशन बताएगा कि व्हाट इज साइमल्टेनियस परसेप्शन? एनीबॉडी? बोथ आई से आप सेम परसीव कर रहे हो इमेज, बोथ आई से एट द सेम टाइम आप सेम इमेज परसीव कर रहे हो। एबिलिटी ऑफ द आईज टू परसीव द इमेज साइमल्टेनियसली ऑन द रेटिना ऑफ द ईच आई। उर्दू में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज ये ऑप्थेल्मोस्कोप हमारे सामने पड़ी है। अब इस ऑप्थेल्मोस्कोप का इमेज मेरी राइट आई के रेटिना पे भी बना है और मेरी लेफ्ट आई के रेटिना पे भी बना है।
दिस इज द फर्स्ट ग्रेड ऑफ द बाइनोकुलर सिंगल विजन। मतलब कि इस आंख, इस ऑप्थेल्मोस्कोप का जो इमेज है, एक मेरी आंख के राइट आई के रेटिना पे बन गया, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली इसका इमेज आंख के लेफ्ट रेटिना पे भी बन गया। अभी बीएसवी के फर्स्ट ग्रेड में मेरी आंख में दो इमेज हैं। कितने हैं? दो। एक राइट आई में और एक लेफ्ट आई में। ठीक है, दिस ग्रेड इज नोन एज साइमल्टेनियस परसेप्शन। दैट मीन्स कि ये ऑप्थेल्मोस्कोप साइमल्टेनियसली परसेप्टेड है ऑन द रेटिना ऑफ द ईच आई। दिस इज द फर्स्ट ग्रेड ऑफ द बाइनोकुलर सिंगल विजन। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द आईज टू फ्यूज द इमेज, इंटरप्रेट देम इनटू वन। अब तो जो थर्मोस्कोप का इमेज हर आंख के रेटिना पे बना था, दो इमेज थे, आई के एबिलिटी उसने उसको फ्यूज करके क्या कर दिया? सिंगल कर दिया। दिस इज नोन एज फ्यूजन। गॉट इट? अब जो फ्यूजन है ये फर्दर टू टाइप्स की होती है, सेंसरी फ्यूजन एंड मोटर फ्यूजन। सेंसरी फ्यूजन तो यही होती है कि फ्यूज द इमेजेस एंड इंटरप्रेट देम इनटू वन, दैट इज नोन एज अ सेंसरी फ्यूजन। Now what is motor fusion? Anybody? Ubaid? What is motor fusion? देखिए, आप जस्ट कंसिडर द वर्डिंग मोटर। मोटर का मतलब क्या होता है? मसल्स। वो भाई मोटर नहीं, मसल्स। ठीक है, आई में जब भी हम बात करते हैं, जैसे इसको हम बात करते हैं सेंसरी स्ट्रैबिस्मस एंड मोटर स्ट्रैबिस्मस। सेंसरी स्ट्रैबिस्मस क्या होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ विजन। मोटर ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ मसल्स। सेम जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि सेंसरी निस्टैग्मस और मोटर निस्टैग्मस क्या होता है मैडम? यू व्हाट इज सेंसरी निस्टैग्मस एंड मोटर निस्टैग्मस? Sensory due to loss of vision and motor due to muscles. And what is motor fusion? Motor fusion क्या होगी? Muscle loss हो जाएगा। Muscle loss. Through a range of versions. Ability of the eye to maintain the image single on a range of versions. मतलब कि हम पेशेंट को डेक्स्ट्रो वर्जन में या लीवो वर्जन में दिखाते हैं, उसकी कन्वर्जेंस देखते हैं या कम्युनिकेशन देखते हैं, तो नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस में क्या होता है? इमेज डबल हो जाता है। तो वो हम क्या करते हैं कि रेंज मेजर करते हैं, जिस रेंज तक आई की एबिलिटी होती है कोई इमेज को सिंगल दिखा सकती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फ्यूजनल रिजर्व्स का पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह फ्यूजनल रिजर्व पे जो है वो हम एक नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर जब अपलोड करेंगे। ठीक है, फ्यूजनल रिजर्व्स क्या होते हैं? बेस आउट और होते हैं, बेस इन और होते हैं, नेयर के और होते हैं, डिस्टेंस के और होते हैं। और जो मिनिमम फ्यूजनल रिजर्व्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकल, वो 3 to 5 डायप्टर होते हैं। इवन द सिंपली अगर आप थोड़ा सा आंख को यूं प्रेस करते हो तो डबल हो जाए। करके देखें जरा, आप मुझे देखें प्रेस करके, यूं ऐसे प्रेस करें अंदर को, डबल हो गया। दैट मीन्स कि आपने उसकी जो रिजर्व थे वो क्या किए? खत्म कर दिए। जस्ट पुटिंग अ प्रेशर ऑन द आई बॉल, डिप्लोपिया हो गया। वर्टिकल जो होते हैं ना, बेस आपको बेस डाउन, ये फ्यूजनल रिजर्व जो होते हैं ये कम होते हैं। ठीक है, जस्ट 3 to 5 होते हैं, बाकी ज़्यादा होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूजन हमारी होगी सेंसरी फ्यूजन एंड मोटर फ्यूजन। आगे हम बात करते हैं उसकी स्टीरियोप्सिस। व्हाट इज स्टीरियोप्सिस? व्हाट इज डेप्थ परसेप्शन? 3D इमेज। कभी मूवी देखी है सिनेमा में? 3D मूवी आपने देखी है? मूवी आपने नहीं? जो 3D मूवी जो हम देखते हैं सिनेमा में जाके, जो हमें उसका इफेक्ट आता है वो बेसिकली बाइनोकुलर सिंगल विजन का ही इफेक्ट है। अगर आपको सुपरेशन है, अगर आपको डिप्लोपिया है, अगर आपको स्ट्रैबिस्मस है, अगर आपकी डेप्थ परसेप्शन नहीं है, ठीक है, यू कांट अवेल द फैसिलिटी ऑफ द 3D मूवी।
आपको 3D इफेक्ट नहीं मिलेगा। जो डेप्थ परसेप्शन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। एंड व्हाट इज डिस्पैरिटी? डिफरेंस। जब आपको डिफरेंट इमेजेस प्रेजेंट किए जाते हैं तो क्या होती है, स्लाइड ओवर कन्वर्जेंस होती है या अंडर कन्वर्जेंस होती है। बेशक आपके जो स्लाइटली डेस्परेट रेटिनल पॉइंट्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी डेप्थ परसेप्शन बनाते हैं। और डेप्थ परसेप्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। ये इसके 3 ग्रेड्स हैं, साइमल्टेनियस परसेप्शन, फ्यूजन एंड स्टीरियोप्सिस। ठीक है, अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि स्टीरियोप्सिस को हम मेजर कैसे करते हैं। एक ह्यूमन आई की नॉर्मल मैक्सिमम स्टीरियोप्सिस कितनी होती है? 45 सेकंड ऑफ आर। ठीक है, और इसको मेजर करने के डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे सपोज रैंक 1, रैंक 2 है, TNO, फ्रिस्बी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। टिटवर्स फ्लाइट टेस्ट, ये वो सारे टेस्ट हैं जिससे हम क्या करते हैं, स्टीरियोप्सिस जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इवन कि विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोफोर, आप सिनेप्टोफोर की मदद से भी क्या करते हैं कि स्टीरियोप्सिस जो है वो मेजर करते हैं। कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, फ्यूजन कैसे मेजर करेंगे? तो डिफरेंट इमेजेस दिखाएंगे जो डिफरेंट आईज को, किसी टेस्ट का नाम विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोफोर। हम सेंसरी फ्यूजन भी चेक कर सकते हैं और मोटर फ्यूजन भी चेक कर सकते हैं, और साइमल्टेनियस परसेप्शन भी विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोफोर ही हम चेक करते हैं। तो जब स्क्विंट होता है, स्क्विंट में जो सबसे पहले फर्ज करें अगर फ्यूजन नहीं होगी तो क्या होगा? अगर फर्ज करें कि पेशेंट का फ्यूजन का ग्रेड लॉस हो जाता है तो पेशेंट में इफेक्ट क्या आएगा? डिप्लोपिया। पेशेंट को क्या होगी? डबल विजन होगी। अगर स्टीरियोप्सिस नहीं होगी तो क्या इफेक्ट आएगा? सुप्रेशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस परसेप्शन रहती है। जो इफेक्टेड होते हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होती है स्टीरियोप्सिस। ठीक है, आप जितनी सर्जरी रेट करते जाएंगे आपकी स्टीरियोप्सिस लॉस होती जाएगी। और जब हम स्क्विंट सर्जरी करते हैं तो हमारा स्क्विंट सर्जरी का जो पर्पस वो यही नहीं होता कि सब आंखें स्ट्रेट करनी होती हैं, हमने आई की फ्री मूवमेंट भी देनी होती है और हमने उसकी डेप्थ परसेप्शन को बहाल करना होता है। तो जितनी आप अर्ली सर्जरी करेंगे वो केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, जितनी आपकी अर्ली सर्जरी होगी उतनी पेशेंट की आप डेप्थ परसेप्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से बहाल रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए अब 3 ग्रेड्स हो गए हैं, साइमल्टेनियस परसेप्शन, फ्यूजन एंड स्टीरियोप्सिस। इसके अलावा बात करते हैं कुछ टेस्ट हमारे पास जो है वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। रेटिनल कोरेस्पोंडेंस, नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंस क्या होती है और एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंस क्या होती है, तो बताएगा? When the phobia of one eye correspond with phobia of the other eye, temporal retinal area correspond with nasal retinal area of the other eye and nasal with temporal of the other eye. अगर ये पेयरिंग स्कीम हो, फोबिया टू फोबिया एंड टेम्पोरल टू टेम्पोरल या नेजल टू नेजल, दिस इज नोन एज अ नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंस। दैट मीन्स कि आप एक राइट पर्सन के साथ क्या कर रहा है, कोरेस्पोंड कर रहा है। दिस इज नोन एज अ नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंस। एंड व्हाट इज abnormal? अगर ऑपोजिट कर रहा होगा, when the phobia of one eye is not corresponding with phobia of the other eye, तो वो correspond किसके साथ कर रहा है? a point other than phobia। ठीक है, और एक बात हमेशा याद में रखें, अक्सर लोगों को इस चीज का नहीं पता होता कि जो बाइनोकुलर सिंगल विजन है, दिस इज नॉट अ पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, binocular single vision is not a point-to-point relationship. It is a point-to-area relationship. अब ऐसा नहीं है कि अगर एक आंख का फोबिया दूसरी आंख के फोबिया के साथ correspond नहीं कर रहा तो सब कुछ खत्म है।
तो क्या होता है कि स्लाइटली डेस्परेट या जो आपके जो टेम्पोरल और नेजल रेटिनल एरियाज होते हैं वो भी कोरस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि सपोज आप दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं, एक आपकी फ्रेंडशिप का लेवल ये है कि आपकी डायरेक्टली कोरस्पॉन्डेंस आपके साथ है, इसकी कोरस्पॉन्डेंस आपके अलावा और आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं है। दिस इज नॉन एज अ पॉइंट टू पॉइंट। अगर उसके बाद होगी तो आपसे होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। दिस इज नॉन एज अ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। अगर इसका इंटरेक्शन आपके फैमिली के साथ भी है, आपके सिस्टर के साथ है, आपके भाइयों के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, इफ यू आर बिजी समवेयर, ठीक है, तो ये अपना मैसेज आपकी बहन को दे सकती है, आपके भाई को दे सकती है, आपके पेरेंट्स में किसी से कन्वे कर सकती है। तो दिस इज नॉन एज अ पॉइंट टू एरिया। दैट मीन्स कि ये नहीं कि अगर एक अगर फोबिया कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वो उसकी बीएसपी खत्म हो जाएगी, नहीं। अ पॉइंट अदर देन फोबिया कैन आल्सो कोरस्पॉन्ड। इसलिए तो क्या होती है एआरसी, जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एबनॉर्मल रेटिनल कोरस्पॉन्डेंस हो जाती है। लेकिन उसको इमेज क्या होता है, अगर हम उसको बात करते हैं बर्थ फॉर डॉट टेस्ट की, बेशक पेशेंट का एंगल ऑफ डेविएशन 10 या 15% डॉक्टर है, तो उसको जब हम बर्थ फॉर डॉट टेस्ट पर दिखाएंगे उसको रेटिन 4 ही नजर आएंगी। नॉर्मल पेशेंट जिसको किसी किस्म का कोई स्क्विंट नहीं है उसको भी रेटिन कितनी नजर आएंगी, 4 नजर आएंगी। ठीक है, एआरसी की समझ आ गई। ठीक है, एआरसी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है होलोप्टर, localization of all the point in space that are imaged on corresponding retinal areas। हम फिर दोबारा थर्मोस्कोप पे आ जाते हैं। अब ये थर्मोस्कोप है, अब ये हमें नजर आ रही है, तो आप क्या मुझे एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसका इमेज मेरे यहाँ के रेटिना पे कहाँ जा रहा है? क्या इतना बड़ा रेटिना है कि पूरी की पूरी थर्मोस्कोप का वहां इमेज बन जाए? क्या है इतना बड़ा रेटिना? नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, एक इमेजिनरी स्पेस है। तो हमने एक इमेजिन किया हुआ है कि हमारे आंख के रेटिना में एक होलोप्टर है, एक इमेजिनरी स्पेस है। इसके जो इमेजेस हैं वो वहां जाके क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल एरिया को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और इसके सराउंडिंग्स में भी स्पेस होती है, होलोप्टर के सराउंडिंग्स में भी स्पेस होती है। जरूरी नहीं कि अगर होलोप्टर पे ही इमेज फॉल करेगा तो हमें सिंगल दिखाई देगा। होलोप्टर के सराउंडिंग्स में भी कुछ एरिया है, अगर आपका इमेज वहां भी फॉल करेगा तो हमें सिंगल ही दिखाई देगा। और जो सराउंडिंग्स एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेनम फ्यूजनल स्पेस या पेनम एरिया। समझ आ गई पेनम की? होलोप्टर लोकलाइजेशन, आंख के रेटिना में इमेज यहाँ जाके फॉल करता है। अब उसके सराउंडिंग्स में जो एरिया होता है, पेरिफेरल एरियाज, जहाँ पे बेशक इमेजेस जाके स्लाइटली डेस्परेट रेटिनल पॉइंट्स को कोरस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इमेज फिर भी क्या करता है, सिंगल दिखाई देता है, डबल इमेज दिखाई नहीं देता। दिस इज नोन एज अ पेनम फ्यूजनल स्पेस। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस क्या किया है, बीएसवी के ग्रेड, नॉर्मल रेटिनल कोरस्पॉन्डेंस, एबनॉर्मल रेटिनल कोरस्पॉन्डेंस, होलोप्टर और पेनम फ्यूजनल स्पेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जब इसकी जो पार्ट 2 में जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका ऑडियंस का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लोग पूछते भी हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि पॉजिटिवली उसका आंसर भी करें और कोशिश करते भी हैं। फिर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।